नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। चुनाव से पहले सभी पार्टियां जनता को लुभाने की तैयारी कर रही हैं। वहीं बीजेपी की हरियाणा महाराष्ट्र वाले फॉर्मूले को लागू करने की तैयारी है, जिसके लिए बीजेपी ने माहौल अभी से बनाना शुरू कर दिया है। योगी आदित्यनाथ का सबसे ज्यादा गूंजने वाला नारा बटेंगे तो कटेंगे का शोर अब सुनाई देने लगा है। अब सवाल यह है कि क्या हरियाणा और महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला भी दिल्ली में भी चलेगा? इसी पर करेंगे खास चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में तैयार हो रहा है। हरियाणा महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की गूंज सुनाई दे रही है। चुनावों में पहले दिल्ली के कई इलाकों में योगी की फोटो के साथ ना बटेंगे ना कटेंगे के पोस्टर लगे हैं। बीजेपी हरियाणा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के फॉर्मूले को दोहराकर अपने 27 साल का वनवास को खत्म करने की तैयारी में है। दिल्ली में लगे पोस्टर इस बार ना बटेंगे ना कटेंगे। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आरपी सिंह के साथ ही योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लगा है। पोस्टर को लेकर सर्द मौसम में दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। बटोगे तो कटोगे का नारा जिस तरह हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी के लिए रामबाण साबित हुआ है, क्या वे दिल्ली में भी चलेगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे नारा चुनावी मैदान में दूर दूर तक गूंजा है। इस नारे ने बीजेपी की यूपी उपचुनाव, हरियाणा विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बाजी पलट दी और विपक्ष की जातिवादी राजनीति को चुनौती दी। अब ऐसे में सवाल उठते हैं कि दिल्ली में भी चलेगा बटेंगे तो कटेंगे का नारा? दिल्ली सुनेगी सीएम योगी की मन की बात? बटेंगे तो कटेंगे का नारा चुनावी बाजी पलटेगा? दिल्ली में भी योगी का नारा उपयोगी होगा? योगी का नारा 27 साल का वनवास खत्म करेगा। जो मैं आपसे कहता हूं कि कांग्रेस जब भी सफल होगी, आपको विभाजित करके सफल होगी। और इसीलिए मैं कहता हूं, बटिए मत, बटे थे तो कटे थे। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये देश का इतिहास बताता है, बटे थे। बीजेपी के लिए दिल्ली में सबसे कठिन बात यह है कि दिल्ली की करीब 22 सीटें ऐसी मानी जाती है जो एक संप्रदाय विशेष के प्रभाव वाली है। इन सीटों पर जीत किसकी होगी, ये मुसलमान मतदाता तय करते हैं। हालांकि बीजेपी का दावा है कि जिस तरह यूपी की मुसलमान बाहुल सीटों पर हमने जीत हासिल की, उससे ये धारणा अब बदल जानी चाहिए कि बीजेपी उम्मीदवार मुसलमान बहुल सीटों पर जीत हासिल नहीं कर सकता। किसका साथ किसको मिलेगा, ये तो नतीजों से ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि दिल्ली के चुनाव में योगी आदित्यनाथ का नारा छाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो देखिए, हरियाणा महाराष्ट्र के बाद अब आखिरकार, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली में एक बार फिर से जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, वो आखिरकार अब जाकर अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी इसको लेकर पोस्टर जारी हुआ है। और अब क्योंकि पोस्टर जारी हुआ है तो ऐसे में सियासत होना लाजमी है, लेकिन बीजेपी पूरे तरीके से इस नारे को लेकर आगे बढ़ रही है। तो क्या इससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें या फिर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही? तो जिस तरीके से दिल्ली में बटेंगे तो कटेंगे का नारा पहुंच चुका है, हमने इससे पहले हरियाणा का चुनाव भी देखा, उससे पहले महाराष्ट्र का चुनाव भी देखा, जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें, हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों में जीत हासिल हुई उनके नारे से, लेकिन क्या दिल्ली में भी इस नारे का असर होगा? इसी को लेकर खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। खेमचंद शर्मा, नेता बीजेपी हमारे साथ में, मुन्ना खान, नेता कांग्रेस, और नीतीश चौरसिया, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर मोहम्मद आमीन, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत में यहां पर बीजेपी के साथ ही करूंगी। खेमचंद शर्मा जी, आपको, क्योंकि पोस्टर हमने देखा दिल्ली में लगा कि बटेंगे तो कटेंगे, हरियाणा में जीत हासिल हुई बीजेपी को और महाराष्ट्र में भी हमने चुनाव देखा, क्योंकि दिल्ली में मुद्दे दूसरे हैं। क्या आपको लगता है कि क्या ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा है वो कारगर साबित होगा? देखिए, वो कारगर साबित होगा, लेकिन आज दिल्ली में जो नारा लग रहा है वो है, आपदा को नहीं चाहेंगे,
हटा के रहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। हर जगह आपदा, आम आदमी पार्टी, दाम मीन दारू, दारू बेचने वाली आपदा। हर जगह इन्होंने कमीशनखोरी की हुई है, लूटमारी की हुई है, हर जगह इन्होंने बर्बाद किया हुआ है। ऐसी पार्टी को हटा के ऐसी पार्टी को लाना है भाजपा को, जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, तो शासन दे सके। भाजपा जिस तरीके से महाराष्ट्र को आगे ले जा रही है, मध्य प्रदेश को आगे ले जा रही है, उत्तर प्रदेश का विकास करे, वैसे ही दिल्ली का भी विकास कर सके। इन्होंने कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जहाँ पे काम किया हो। डीटीसी की जो बेड़ा है उसको घटा दिया इन्होंने, 6.5 से 3,000 रुपए ले आए। सारी की सारी बसें अभी आने वाले समय में रिटायर होने वाली हैं। एक नई बस इन्होंने खरीदी नहीं। 40,000 के आसपास वैकेंसी स्कूल में खाली पड़ी है। मैं तो साइंस के टीचर नहीं है, सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं। आप बारिश में चले जाओ तो हर जगह आपको पानी पानी मिलता है। गर्मी में अप्रैल मई जून में पानी के लिए दिल्ली तरसती है। हर जगह व्यवस्थाओं का अंबार है, हर जगह पूरा पड़ा हुआ है। आज तो एमसीडी में भी ये हैं, दिल्ली सरकार में भी ये हैं, लेकिन हर जगह आपदा ही आपदा है। तो इसीलिए अब इस आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है, ये नारा आज दिल्ली में गूंज रहा है। चलिए वापस लौटूंगी खेमचंद शर्मा आपके पास में, और नीतीश जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। नीतीश जी, क्योंकि हमने देखा है हरियाणा का चुनाव और महाराष्ट्र का चुनाव, ऐसे में एक अच्छी जीत यहाँ पर हासिल की बीजेपी ने, तो लेकिन आज जो हमने पोस्टर देखा है, बटेंगे तो कटेंगे, महाराष्ट्र हरियाणा के बाद दिल्ली में ये पोस्टर लग चुका है, और इस बार पूरा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है बीजेपी का। आप तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, और अभी क्योंकि खेमचंद शर्मा जी भी बता रहे थे कि क्या कुछ अभी कमी रह गई है, और उन कमियों को भी हम लेकर आ रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या ये भारी पड़ जाएगा, या फिर जो मुद्दे आप उठा रहे हैं उन पर जनता विश्वास कर पाएगी? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली में भाजपा अक्सर लेट चलती है। दिल्ली की जनता 11 साल पहले ही एक चौएक हो चुकी है, और मुद्दे की बात यह कि ना समझ में नहीं आया। दिल्ली की जनता ने 11 साल पहले एक होके अपने नेता अरविंद केजरीवाल के प्रति उन्होंने अपना प्यार दे दिया, और लाजिमी जब प्यार दिया तो पहली बार हमें 28 सीटें, दूसरी बार 67 सीटें, तो उनकी एकता तो कभी समझ में आ गई थी। बिल्कुल सही बात है, आरपी जी बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, और मैं तो धन्यवाद करता हूँ, कम से कम 10 साल बाद समझ तो आया कि दिल्ली की जनता एक हो गए, बटे नहीं है, और ना बटने के नतीजा है 67 सीट और 62 सीट। इस बार मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, इससे भी अधिक और मजबूत सरकार में आम आदमी पार्टी पुनः सरकार में आ रही है। और मैं योगी आदित्यनाथ जी का एक डेटा मेरे सामने अभी आ गया अचानक से आपसे बातचीत करते के दौरान। योगी, और ये दैनिक भास्कर का डेटा है, मैं सोच रहा था आपके सामने समक्ष रख दूं। योगी सरकार के पहले कार्यकाल से 2 गुना बढ़ा प्रदेश का कर्ज। योगी सरकार 24-25 में कर्ज पहुंच गया है 8,16,926 करोड़ रुपए। ये है प्रदेश का कर्ज। प्रति व्यक्ति का जो कर्ज है वो 31,000 रुपए है। ये कभी आज से 10 साल पहले 12,000 करोड़ था, 12,000 प्रति व्यक्ति पे कर्ज था। अब मैं आता हूं दिल्ली के आंकड़े पे। जब हमने सत्ता संभाली थी उस समय दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति की, और जो दिल्ली का जो बजट था वो लगभग 28,000 करोड़ रुपए का था। आज दिल्ली का बजट जो है लगभग 80,000 करोड़ है। डेवलपमेंट आप देखिए किस प्रकार से है। हमारे यहाँ कॉलेजेस बनते हैं, हमारे यहाँ फ्लाईओवर्स बनते हैं, हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक्स बनते हैं, हमारे यहाँ स्कूल बनते हैं, हमारे यहाँ क्लासरूम्स बनते हैं, हमारे यहाँ स्किल इंस्टीट्यूट्स बनते हैं, हमारे यहाँ रोड्स बनते हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े और अच्छे हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बिल्डिंग, कॉलेजेस और तमाम ऐसे बड़े बड़े डेवलपमेंट के कार्य होते हैं। और ये कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता की एकता की बहुत बड़ी मिसाल है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूं दिल्ली की जनता का। मैं शुक्रगुजार करता हूं दिल्ली की जनता का, जिन्होंने इस 10 साल में एक होकर आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में इतना बड़ा कार्य और शानदार कार्य करने का
सौभाग्य हमें दिया। ठीक है नीतीश जी, वापस लौटूंगी और आमीन जी भी हमारे साथ में, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आमीन जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है, क्योंकि अभी आपने नीतीश जी को भी सुना है कि किस तरीके से वो पूरी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं कि हमने दिल्ली में क्या कुछ काम किया, दूसरी तरफ हमने हरियाणा का चुनाव देखा, महाराष्ट्र का चुनाव देखा, और अब दिल्ली में बीजेपी उसी राह पर चलती नजर आ रही है, वही पोस्टर। क्या लगता है दोनों में से कौन सा भारी पड़ने वाला है, क्या लग रहा है इसको लेकर? पंकजा जी, जहाँ तक सवाल है, आपने देखा, मैंने भी बीजेपी की वर्जन सुना और आपकी पार्टी का, तो मैं एक बात ही कहना चाहूंगा कि देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक ही बार चढ़ती है। जहाँ तक सवाल है मोदी जी का, उनकी जो सरकार है, तीसरी बार भारत सरकार बनी है और उसमें उनके काम हुए सफल, और पब्लिक ने देखा है कि कहने और करने में फर्क नहीं है। जहाँ तक सवाल है इनका, इन्होंने एक्चुअली अभी क्या हुआ कि सारी कैबिनेट जेल में जा चुकी, इनके मुख्यमंत्री जेल में थे, क्यों कारण से थे वो सबको पता है, और किस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है और ये भी सबको पता है। हर जगह पर झूठ बोलना इनका काम है, चाहे ये हो तो इस तरीके से, चाहे इनके वर्कर हो, हर जगह झूठ बोलना है। ये फार्म भरवा रहे हैं। आपको मैं एक चीज बताऊं कि मैं मुस्लिम हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली के जो पेश इमाम है, जिनकी की इनको पैसा नहीं देना है, वो दिल्ली वक्फ बोर्ड को देना है, वक्फ बोर्ड अपना पैसा खुद कमाता है, उसकी तनख्वाहें भी खा गए हैं केजरीवाल जी और इनकी आपकी पार्टी, उनको नहीं दे रही है। वो सारे गरीब लोग हैं जो नमाज पढ़ाते हैं। अब ये बात कर रहे हैं कि हम गुरुद्वारे के प्रबंधकों को देंगे और हम मंदिर के प्रबंधकों को देंगे, ये सब झूठ बातों के अलावा कुछ नहीं है। और बताऊं मैं, ओखला के मेरे पास 2-3 कंप्लेंट आई हैं कि उन औरतों को, बेवा औरतों को, जिनको उन्होंने पेंशन 1000 रुपए दी, उनकी पेंशन भी अकाउंट में नहीं जा रही 3-3, 4-4 महीने से। ये क्या बातें करते हैं, आप जाके देखिए। किसी एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं है। सौरभ के एरिया में मैं गया हूँ, चिराग दिल्ली में, इतनी गंदगी है और आप रास्ते में चल नहीं सकते। ये किस बात की बातें करते हैं? सब ये जो बाहर की चीजें बनी है, ये पीडब्ल्यूडी बनाई है। पीडब्ल्यूडी का जो पैसा है वो भारत सरकार के शेयर से मिलता है, एमसीडी नहीं। आज एमसीडी भी इनके पास है, एमसीडी में क्या सफाई हो रही है? आप हंसने की कोशिश करते हैं, आपको पता लगेगा। आऊंगी नीतीश जी, बिल्कुल जवाब जब जाएगी तब अरे भाई, पीडब्ल्यूडी भारत सरकार, आप मौलाना लोगों का पैसा दीजिए ना। आपको समझ में नहीं आया, पीडब्ल्यूडी भारत सरकार का नहीं है, मैं इसलिए जाती आई। झूठ बोले कैसी बातें करते हैं? अरे पीडब्ल्यूडी तो आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ है, झूठ बोल रहे हो आप। बड़ा मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल पे झूठ ना बोले। नीतीश जी, आमीन जी, खेमचंद जी, एक एक करके, क्योंकि आमीन जी अपनी बात पूरी। हाँ, मैं एक एक करके, मैं वापस मैं आऊंगी आपके पास में, जब आऊंगी तब आप एक एक करके बोलना। आमीन जी अपनी बात पूरी कीजिए। बात में देंगे जब सरकार आएगी। ठीक है आमीन जी, मैं वापस लौटूंगी। नीतीश जी, क्योंकि आपने हमेशा से ही बीजेपी को लेकर कहा कि हिंदुत्व का कार्ड खेलती है, बांटने का काम करती, भले ही चाहे नारे दें, क्योंकि ये कई बार हमने खुद अरविंद केजरीवाल जी के बयान भी हमने सुने हैं। लेकिन क्योंकि अभी जिस तरीके से पुजारियों को लेकर और गुरुद्वारे को लेकर भी कहा है कि हम यहाँ पर उन्हें भी सहायता करेंगे, उनकी भी, क्या आपको नहीं लगता कि उस जिस राह पर बीजेपी है उसी राह पर आप भी चल रहे हैं? वो मुद्दे जो आप मुझे यहाँ पर गिनवा रहे थे कि हमने ये सब कार्य किए, उसी पर प्रश्न चिन्ह, चाहे पॉलिटिकल एक्सपर्ट हो या फिर बीजेपी हो, दोनों ही उठा रहे हैं। देखिए, 2-3 चीजें हैं। आम आदमी पार्टी, आप जाके गलियों में देखिए। आमीन जी आप सुन लीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा से, बीजेपी जिस प्रकार से हिंदुओं वोट बैंकों का छलावा करती आई है, हमने समय समय पर एक्सपोज करा है। हमने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार सिर्फ और सिर्फ उनका प्रयोग करती है, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाती है। आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने उनके लिए बुजुर्ग तीर्थ यात्रा शुरू करी, उन्हें हर जितने भी धार्मिक जगह पे है वहां पे घुमाने का काम करा, उनको लेके जाने का काम करा, उनको अच्छी व्यवस्था, अच्छी सुचारू व्यवस्था दी गई। आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने पहली बार पुजारियों और ग्रंथियों को उनको सम्मान राशि देने की बात कही। ये उतने साल से कहे सरकार में आज तक इनके मुंह से आवाज नहीं निकली, तो इन्होंने सिर्फ यूज ही तो करा है, इन्होंने ऐसे सुविधाएं क्या दी हैं, और हम कहते हैं हम आपको सुविधाएं देंगे। और आज मान लीजिए आपके चैनल के माध्यम से हमारे सामने वक्फ बोर्ड के माध्यम से मौलाना की सैलरी की बात हो रही है। इसकी शुरुआत, इसकी बात सबसे पहले किसने रखी? तो कम से कम हमने हर वर्ग की बात रखी है, हर वर्ग की, हर समाज की बात करते हैं। यही आम आदमी पार्टी की खासियत है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा
हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट माननीय से मैं आपसे निवेदन करूंगा, कोई अगर एकाध कहीं अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है, एकाध लोग भी कहीं छूट गए हैं जिसको आप कंप्लीट दिल्ली बता रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा वो एकाध आप मैडम आप मुझे भिजवा दीजिएगा, मैं उसको व्यक्तिगत तौर पे देख लूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में बहुत सब कुछ संतुष्ट है और बहुत बढ़िया चल रहा है, कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं तो हमें प्लीज आप बताइए, हम उसको सुलझाएंगे। ठीक है आमीन जी, आपको क्या क्या दिक्कतें हैं बता दीजिए जरा। देखिए आती हूँ खेमचंद जी आपके पास। मैं बता देता हूँ। नहीं अब नीतीश जी सुन लीजिए ना अब। हाँ सुनिए, देखिए दिल्ली वक्फ बोर्ड है, दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है वो अपनी कमाई खुद करता है, अपनी प्रॉपर्टी से खुद कमाई करता है और खाके दिल्ली सरकार को पैसा जाता है, और दिल्ली सरकार जो है उसके जो पैसे आते हैं उन पैसों से अपनी सरकार में रखती है, उसके बावजूद उनके जो मुलाजिम हैं उनको पैसे नहीं देती है। इससे पहले उनके कर्मचारियों की प्रॉब्लम थी, उनके हेडक्वार्टर में नहीं पैसे दिए गए, उसके बाद आज मौलवियों की, जिनको सिर्फ तनख्वाह 18,000 रुपए 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिली, हम क्या क्या बताएं आपको। और विधवाएं जो तनख्वाह वाली प्रोसीजर हम करते रहे, अभी बता देता हूँ, सुनिए। देखिए तनख्वाह वाली प्रक्रिया अभी हमारी है, अभी प्रोसेस में है, नोट कर लीजिए, हो जाएगी जल्दी, आपको खबर मिल जाएगी। उसके बाद आप बताएं। मिनिस्टर तो क्या वो जेल जा चुके हैं अमानुल्लाह साहब, जितना फ्रॉड किया हुआ उन्होंने जाके दी गलियों में। आप चले जाइए मदनपुर खादर, आप उसके और दूसरे खादर में चले जाइए, रोड्स नहीं है, क्या बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सफाई नहीं है। सौरभ की बात बता रहा हूँ, चिराग दिल्ली में वहाँ सफाई नहीं है, वहाँ मैं गया हूँ। ठीक है अमीन जी। नीतीश जी आपको पता चल गया होगा कौन कौन सी दिक्कतें हैं, और जिस तरीके से आपने बोला है कि मैं यहाँ पर सुन रहा हूँ और उन सभी चीज़ों को पूरा किया जाएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो जिस तरीके से अपनी बात रखी इन समस्याओं को भी दूर करेंगे। और खेमचंद जी आपके पास में आते हुए, क्योंकि जिन बातों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरते हैं, आम आदमी पार्टी को घेरते हैं, उनका तो सीधे तौर पर कहना कि हम तो काम कर रहे हैं, जुमलेबाजी का काम तो बीजेपी कर रही है, ठगने का काम तो बीजेपी कर रही है। देखिए मैं इनको बता दूं प्रॉब्लम क्या है। 10 साल में आपने बोला था कि आप यमुना जी में आचमन लेने लायक पानी बना दोगे, पीने लायक पानी बना दोगे। पीने लायक तो दूर की बात है, आप वहां पे से गुजर भी नहीं सकते, इतनी बदबू आती है, क्योंकि आपने नदी को नाला बना दिया। आपने कहा था कि सड़कें बिल्कुल वर्ल्ड क्लास सिंगापुर की तरह चमकती रहेंगी। 10 किलोमीटर चलो, 15 किलोमीटर चलो, आपको पता चल जाएगा कम से कम आपने 200-250 गड्ढों को पार किया। दिल्ली आज विश्व की सबसे ज्यादा गंदी राजधानी है, सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। क्यों? आपने तो वो स्मोक टावर लगाया था, और स्मोक टावर से पूरा प्रदूषण आप सोख लेते। कहाँ गए वो स्मोक टावर? क्यों नहीं पूरे देश में लगे हुए? आपने कहा था कि दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है वो बेस्ट शिक्षा मॉडल है, लेकिन फिर 40,000 वैकेंसी क्यों खाली है? एक भी नया स्कूल नहीं बना, 40,000 वैकेंसी खाली है। लगभग 1,000 स्कूल में प्रिंसिपल और डिप्टी प्रिंसिपल, मेजॉरिटी ऑफ जवाब देने का मौका दीजिएगा। और नीतीश जी पहले सुन जवाब देना भाई, जवाब देना, सुधार लाने की बात थी वो। और दिल्ली में अप्रैल मई जून पानी के लिए हाहाकार मचता है, गंदा पानी मिलता है, खरीद के पानी पीना पड़ता है, टैंकर माफिया के माध्यम से पानी पीना पड़ता है। और वहीं जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने पानी की वजह से हाहाकार मचता है। ये क्यों? ये कौन सी आपदा है? ये कौन सी परेशानी है? इसको क्यों नहीं आप 10 साल में रिजॉल्व कर पाए? ये क्या छोटी मोटी चीजें हैं? आप कह रहे हैं, नीतीश जी कह रहे हैं पर्सनल लेवल पे देख लूंगा। अब आप बोलिए केजरीवाल जी तो कर नहीं पाए, आशीष जी भी नहीं कर पा रही हैं, अब उनको हटा के आपको मुख्यमंत्री बना दें। अभी तो 2-4 दिन बचे हुए हैं, कल शपथ ले सकते हो, आज शाम को भी ले सकते हो। एलजी के पास जाइए, नीतीश जी शपथ लेंगे, वो सीएम बनेंगे, वो काम करेंगे, और आप करके दिखा दीजिए। ठीक है, आप सभी मेहमान मेरे साथ में इस चर्चा में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में पोस्टर लगा है बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन ऐसे में हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक का चुनाव बीजेपी ने जीता है, और बीजेपी पूरे गदगद के साथ में अब नजर आ रही है, और सीधी निगाहें अब दिल्ली पर है। उस दिल्ली पर जहां पर आम आदमी पार्टी काबिज है, और आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमने अपने कार्य किए हैं और उन्हीं कार्यों के दम पर जनता का विश्वास हमारे साथ है। लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, क्या उस विश्वास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया ये बयान कि बटेंगे तो कटेंगे क्या भारी पड़ेगा, या फिर महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरीके से बयार बही है, क्या यहां पर दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की ही बयार बहती हुई नजर आएगी? ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।